जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जयतु शासनम सिरिजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्म हित उपदेश दें करें सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन स्रोत जाकी दुख हारी सुख कारी साची सासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र तू प्रकाशि अर्थ जीवनी को बन उपकार नाशे मिथ्या भ्रम वासना ताते दिस भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके हो अर्थ वासना जाते मन बुद्धि हुके होते अर्थ भासना लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय रदिवीरम आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। अपनी चर्चा मुनियों के संबंध में चल रही थी कि अनगार की प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, उनके आचरण कैसे होने चाहिए। अपन ने 6 डाला की 6वीं डाल भी देखें तो उसमें उनके एकल विहार के संबंध में बताते हैं। उसमें उनके तप के 12 प्रकार के तप बताते हैं, 6 प्रकार के आवश्यक बताते हैं। तो मतलब सबसे पहले उनका आचरण से सामने वाले को प्रेरित कर रहे हैं कि ऐसा आचरण शीघ्र अतिशीघ्र हमें भी ऐसा ही करना है। इनके स्वरूप का विचार कर स्वयं के स्वरूप का भी फिर हमें विचार करना है। तो इसीलिए कहा यदि मुनि हैं तो उनको अपन संज्ञा दे देते हैं चलते फिरते सिद्ध कहते हैं। हाँ, चलते फिरते सिद्धों को हम चरणों में शीश झुकाते हैं, सादर शीश झुकाते हैं। क्यों? हम चलें आपके कदमों पर नित यही भावना भाते हैं। मतलब संसार में यदि चलते फिरते सिद्ध कह रहे हैं, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है ऐसा कह रहे हैं, तो उसमें हम किसको लेते हैं? मुनिराजों को लेते हैं, गुरुओं को लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि ऐसे मुनिराज जो पंचम काल है ना, तो पंचम काल में जो कुपथ्य चल गया है, जहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि हमारा हित है इसमें या अहित है, ऐसा निर्णयात्मक ज्ञानों का थोड़ा अभाव होते जा रहा है। थोड़ा क्या, बहुत अभाव होते जा रहा है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उनके स्वरूप की चर्चा की कि जहाँ पर अपन को कार्य नहीं करना,
ऐसी एक यहाँ पर वो लड़का है, वो पढ़ने में ठीक है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मैंने उससे पूछा तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? बोलता भैया मैंने अभी कुछ सीखा या ना सीखा, मैंने एक चीज़ सीख ली कि क्या नहीं करना। मैंने बोला क्या नहीं करना? पढ़ाई नहीं करनी। क्या कि मतलब उसको जो भी हो वो तो मजाक की बात थी, परंतु यहाँ पर क्या बताया कि आपको जाना, ये तो अभी अपन ने बहुत बार सुना है, बहुत बार देखा है, बहुत बार इसका अपन ने पठन भी किया है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण ग्रहण करना है। हाँ, जहाँ सच्चा धर्म है उसकी शरण ग्रहण करना है, परंतु ये बात बड़ी विरले मिली कि भैया यहाँ पर नहीं जाना। कहाँ? कि जहाँ पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है। कुदेव का तो हमें पता है कि भैया जो अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। कुगुरु का पता है कि भैया जो हवन आदि के कार्य अपन को गलत मार्ग में भटका रहे हैं। कुशास्त्र का पता है कि जिसमें वीतरागता का पोषक ना हो, राग द्वेष आदि का पोषक हो, तो उसे कुशास्त्र कह दिया है। परंतु ऐसे कुगुरु जो सच्चे धर्म में रहते हुए भी उसे कुधर्म रूप से आचरण कर रहे हैं, ऐसे गुरु जो सच्चे देव को कुदेव बना देते हैं, मतलब ऐसी मूर्खता फैला रहे हैं कि भैया जो सच्चे देव के आगे भी यदि हम हाथ जोड़ के और मस्तक झुका रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी स्वरूप समझकर परीक्षा कर नहीं कर रहे। क्या समंत भद्राचार्य भगवान से बड़े थे क्या? तो उन्होंने परीक्षा ले ली, बताओ क्यों ली? मतलब उसमें परीक्षा लेके क्या साबित करना चाह रहे थे कि भगवान का भला होगा। तो भैया परीक्षा भगवान के लिए नहीं लेना है, परीक्षा स्वयं के लिए लेना है कि हम जहाँ पर हमारा पूरा श्रद्धान है, कहीं वो गलत श्रद्धान तो हमारा नहीं जा रहा, गलत जगह भटक तो नहीं रहा, तो इसीलिए परीक्षा करने के लिए बोला है। तो मुनियों की भी परीक्षा किस प्रकार से की है, यहाँ पर कैसा स्वरूप उनका निरूपण किया है, अपन यहाँ पर देखेंगे। आगे के 2 श्लोकों में ऐसी चर्चा आएगी कि मुनिराज को आहार भी ले रहे हैं, तो उनमें भी उनको बड़ा वो परिचय हो रहा है। क्या हो रहा है कि भाई जैसे अपन भी किसी के घर जाते हैं, मेहमानों के घर जाते हैं, वो अपने आगे कुछ भी रख दें, ड्राई फ्रूट्स रख दें भर के, फल काट के रख दें, तो उनमें से भी अपन कितना संकोच से लेते हैं कि भैया अपन 1 या 2, वो भी जिद करने के बाद, मनाने के बाद 1-2 पीस अपन ने उठा लिए, काजू ड्राई फ्रूट में 1-2 उठा लिए। वो सामने वाला क्या बोलता है, अरे ये 1-2 से क्या होगा, फिर वो अलग से कटोरी लेता है, उसमें अलग से भरता है, ये पूरे खत्म होने चाहिए, लेकिन तो भी अपन को कितना संकोच रहता है। तो ऐसे मुनिराज याचक बनकर नहीं करते हैं ये सब, परंतु शरीर को रखने के लिए करते हैं। और शरीर को क्यों रखना है कि ऐसी कमजोरी शरीर की है कि उसका काम आहार के बिना वो तप में आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, अपन ने 6 ढाला में भी आता है, ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते अर्सन को, है क्या कि भैया तप को बढ़ाने के लिए, ऐसी शक्ति रखने के लिए आहार लेते हैं। सुमत प्रकाश जी, भाई साहब बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, वो भी जब अभी जो बीच में जो ब्रह्मचारी सुनील जी ब्रह्मचारी, उन्होंने भी उसमें ये कहा कि इनसे कितनी प्रभावना हो सकती थी। ये बात अलग लेना कि आयु का अंत था, आयु समाप्ति हमने माना करणानी योग के हिसाब से, लेकिन बाहर के भी कुछ संयोग तो निमित्त मात्र तो बनते, तो उसके लिए भी शरीर आदि को भी थोड़ा आहार के लिए वो मुनिराज निकलते हैं, परंतु उस आहार की इच्छा को भी वो बहुत बड़ी कमजोरी मानते हैं। वो मन से नहीं है, लेकिन क्या करें, अगर नहीं भी किया तो ये भी आत्मघात के अंतर में आ जाएगा, अंदर में आएगा।
और आत्मघात करने को भी महादोष का। इसलिए कहा कि भैया ये तो आहार मजबूरी है और ज़रूरी भी है तप के लिए। चलो अपन एक बार देखते हैं कि आहार के संबंध में मुनि वेश के लिए क्या कहा है। निर्ग्रंथों द्वारा परिग्रह ग्रहण का निषेध, आहार को परिग्रह के अंतर्गत लिया इसमें। देखो, जिन्होंने निर्ग्रंथ दशा धारण करके, पेज नंबर 150, जिन्होंने निर्ग्रंथ दशा धारण करके महाव्रत आदि की प्रतिज्ञा की है, ऐसे मुनियों को पूर्वोक्त प्रकार से परिग्रह के ग्रहण का अभाव करके आशा को समान रूप रखना चाहिए। यह बात आगामी 2 छंदों में कहते हैं। पढ़ते हैं, हिरणी छंद है। विहित विधिना देहस स्थितै तपांशुप ब्रह्मयन् न सनमपरैर्भक्त्या तत्तं कचित् कियदिच्छति तदपि नितराम लज्जा हेतु किलास्य महात्मना कथमयमहो गुणात्यन् यान् परिग्रह दुर्ग्रहान् तनतिथि हेतु आगमोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तपवर्धनवा जो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको अन्य परिग्रह दुर्गय गण करे ऐसे आश्चर्य अहो। अपन देखते हैं, पूजन आदि में पढ़ते हैं, पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। क्या यदि समझ रहे हैं भैया कि भोजन से जीवन चल रहा है तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भोजन के बिना नरकों में तो एक कण दाना नहीं मिलता। यदि भोजन से क्या मान रहे हैं, उपवास आदि से क्या मान रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग है, तो वो गलत है बाहरी उपवास से। लेकिन अपन ने देखा कि तप के भी यदि कहे हैं तो उनमें अंसर अवमोदर्य, मतलब क्या कि अनशन को उसमें लिया है, उपवास को थोड़ा नीचे लिया है, उससे ज़्यादा महत्व किसको दिया है? किसको दिया है? अवमोदर्य को। हाँ, क्या कि एक टाइम खाने को, मतलब उसमें भी क्या कि भैया भूख से कम खाने को। मुनिराजों के लिए जो आहार के लिए वो निकल रहे हैं, उनमें वो बहुत समय बाद निकलते हैं, तप आदि करके निकलते हैं, परंतु ऐसा क्या करें कि भैया आहार ना करें तो ये चलेगा नहीं। देखिए, गुरु भी, आचार्य भी 2 तरह के मुनिराजों को 2 तरह का उपदेश दे रहे हैं। क्या कि भैया जो वृद्ध मुनिराज हैं उनसे तो कह रहे हैं कि भैया आप आहार के लिए एक दिन छोड़ एक दिन आहार तो जाया करो, या 2 दिन छोड़ 2 दिन एक बार आहार जाया करो। परंतु जो युवा है उससे कह रहे हैं कि तुम आहार 1-2 हफ्ते के अंदर जाया करो। मतलब ऐसा क्यों उपदेश? दोनों मुनिराजों में क्यों भेद है कि भैया यदि ज़्यादा आहार के लिए युवा जा रहा है तो वो आलस्य ग्रहण करेगा, प्रमाद आएगा, तप आदि कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि वृद्ध जा रहा है हमेशा 2 दिन छोड़ एक बार, तो मतलब उसका मतलब क्या है कि वो तप आदि अच्छे से कर पाएगा, उसका शरीर अच्छे से चल पाएगा। तो इसीलिए आहार लेना तो जरूरी है। आहार के लिए हम क्या नहीं कर सकते? निषेध नहीं कर सकते, परंतु उस आहार को भी मुनिराज कैसे, यहाँ पे लिखा 3री पंक्ति अपन देखें,
तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको, तो भी वो लज्जा का कारण होता है। हालांकि वो खड़े होकर आहार ले रहे हैं, हालांकि श्रावक द्वारा नवदा भक्ति पूर्वक ले रहे हैं, श्रावक उन्हें बुला रहे हैं, भक्ति पूर्वक बुला रहे हैं, याचना नहीं करते वो किसी के सामने, तो भी उनको अभी भी लज्जा का कारण वो आहार बन रहा है। और यदि एक लंगोटी भी अगर किसी के पास है तो उसको भी अणुव्रतधारी कहा जाता है, अणुव्रती कहा जाता है। तो ऐसे परिग्रह का जो तीव्र राग द्वेष के उदय से, तीव्र राग द्वेष के द्वारा जो भोग सामग्री संसार की है, धनादि है, यदि वो ग्रहण करने को मुनिराज के कहेंगे तो उनका मुनिपना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। यहाँ पर अपन जब कहते हैं ना, एक भक्ति आती है उसमें लिखा है वस्त्र का धागा, अरे वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पर धारा है, वस्त्र का धागा क्या कि वस्त्र का एक धागा भी जिसने तन पर नहीं धारा, एक धागे का परिग्रह भी जिनके नहीं है, उनके ऐसे धनाधिक्य परिग्रह कैसे हो सकता है। वो किसी को डिमांड भी नहीं कर रहे कि भैया मेरे लिए आहार बनाया करो। मुनि राजों को अतिथि की संज्ञा दी जाती है, क्या जिनकी कोई तिथि नहीं है वो अतिथि। श्रावक का कर्तव्य ये है कि भैया उसको आहार तो हमेशा शुद्ध बनाना है, मुनिराजों के लिए अलग से आहार नहीं बनाना। जो उसका आहार है, जो उसके भोजन है, जो उसके घर पे बना हुआ है, हमेशा ऐसी भावना रखना है कि सबसे पहले या तो कोई श्रावक हो या तो कोई मुनिराज हो या ऐसा कोई सत्पात्र हो जिसे मैं दान दूं, पहले आहार कराऊं फिर उसके बाद मैं भोजन करूं। कदाचित उसके वहाँ पर मुनिराज आ गए तो उसको अपने आहार में से देना है। अपन भी क्या करते हैं, जिसके ऑफिस हैं, जो दुकान में टिफिन ले जा रहा है, कोई एकदम से आ जाए तो अपन भी क्या बोलते हैं, आओ भाई साहब खाना खा लो, भोजन कर लो, कहते हैं या नहीं। और यदि कदाचित उसने कर भी लिया तो अपन को इतना खेद नहीं होता, क्यों? वहाँ पर क्या है, अपनत्व तो है, वहाँ पर क्या है, उसके प्रति प्रभुत्व भाव या जो भी बोलो मैत्री भाव है, तो इतना बुरा नहीं लगता। श्रावक की भी ऐसी भावनाएं रहेंगी तो वो अलग आहार करता था, ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी वहाँ पर जो विद्वान हैं, वहाँ पर जो ब्रह्मचारी हैं, जो 16 का भी थोड़ा खाना अगर बनाने को कह दो तो आधे घर से इनकार हो जाता है, अरे भैया हम क्या कर पाएंगे, हम क्या बना पाएंगे। तो उनके लिए अलग से वो मेहनत सी लगने लगी है। क्यों लगने लगी है? क्योंकि भैया इतना धर्म भाव, इतना वात्सल्य भाव, साधर्मी भाव अब नहीं बचा है। पहले इतने साधन नहीं थे बनाने के, पहले जो भी था वो उससे गुजारा करते थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इंडक्शन नहीं आए थे, लेकिन उस समय तो भी ऐसी भावना थी, तो भी ऐसी साधना थी। लेकिन अब साधन ज़्यादा है, साधना कम हो गई है। तो ये तो काल का अपन प्रभाव भी बोले। अभी आगे बात आएगी, क्या बात आएगी कि इसमें मान ला कि काल के दोष है, बुद्धि के दोष है वैसे तो, लेकिन अगर सामने वाला कर रहा है तो अपन उसमें अपनी बुद्धि में उसके प्रति राग द्वेष ना लाए, तो इसलिए बोला कि महाकाल का दोष लगा लेना। हाँ, अपने लिए अपन मोहवादी भाव, राग द्वेष आदि भाव नहीं करना, ऐसे देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, अपने परिणाम सही जगह लगाना। तो इसलिए कह दिया उधर काल का दोष। अपन उसमें क्या कर सकते हैं? आप व्यक्ति को वो जो बोलोगे वो नहीं सुनेगा, जो वो सुनना चाहेगा वो सुनेगा। आप जो समझाओगे वो नहीं समझेगा, जो समझना चाहेगा वो ही समझेगा। तो इसलिए अपना कुछ उसमें बिगाड़ सुधार अपन नहीं करें, अपने परिणाम अपन को शुद्ध रखने हैं, सही रखने हैं, अपना आचरण सही रखना है, दूसरों का उसके ऊपर है, तो अपन उसमें कुछ
कर नहीं सकते हैं। देखिए अपन देखते हैं अर्थ इसमें देखते हैं मुनिराज को कभी कभी तप को बढ़ाने के लिए और शरीर की स्थिति के लिए गृहस्थ लोग नवदा भक्ति पूर्वक जो योग्य आहार देते हैं उसे वे किसी काल में किंचित मात्र ग्रहण करते हैं, परंतु यह भी उन मुनि महात्माओं के लिए अतिशय लज्जा का कारण है और वे अन्य परिग्रह रूपी खोटे ग्रहों को कैसे ग्रहण करेंगे, अर्थात बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात अपन जो देखते हैं मुनियों की प्रवृत्ति में एक जो आहार की प्रवृत्ति आ रही है, आहार की चर्या आ रही है, वो भी उनको कैसी लग रही है, दुखदायी। मतलब ये समझो कि सप्तम गुण स्थान में जो आत्म साधना हो रही है, अगर उसमें यदि एक आहार का भाव भी आ जाए, विहार का भाव भी आ जाए, तो इसका मतलब वो छठवें गुण स्थान में आ गए। इसलिए जब जयकारा भी बोलती है तो अपन बोलते हैं बोलिए छठवें सातवें गुण स्थान में झूलने वाले मुनिराजों की, ऐसा उनका झूलना होता रहता है। तो इसलिए कहा है कि भैया सप्तम गुण स्थान में ऐसा भाव भी आ गया तो उनको खेद होता है। मतलब खेद मतलब यहाँ वो नहीं समझना कि दुख हो रहा है, परंतु ये कमजोरी है, इसको बदला नहीं जा सकता, तो उसको इसलिए स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्या भावार्थ, कोई अज्ञानी जीव मुनिराज को भी किंचित परिग्रह का ग्रहण मानते हैं। यहाँ उन्हें समझाते हुए आचार्य कहते हैं, अहो मुनि को समस्त आशाओं का अभाव हो गया है, मात्र एक आहार की ही इच्छा होती है और वह भी मात्र शरीर को रखने के लिए होती है। आहार को चाहते हैं क्योंकि आहार के बिना मनुष्य शरीर की स्थिति नहीं रहती। शरीर को भी तप के लिए रखते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर के बिना तप नहीं हो सकता, अतः वे भोजन के द्वारा शरीर को रखकर तप को ही बढ़ाते हैं, प्रमादी नहीं होते। देखो एक बात आई इसमें, ये बोला कि मनुष्य शरीर के बिना तप नहीं होता, नार की शरीर नहीं बोला, तिर्यंच शरीर नहीं बोला, देव शरीर नहीं बोला। तो कितना अपनी बात चल रही है, मनुष्यों की बात चल रही है, तो मनुष्य शरीर के बिना तप नहीं हो सकता है। सम्यक दर्शन सब जगह हो जाएगा, श्रद्धान चारों गति में हो सकता है, लेकिन जो चारित्र है वो मात्र मनुष्य गति में पल सकता है। जब डोली उठाने की बात हुई, भगवान की डोली, तो क्या बोला, पालना। देवों और मानवों में चर्चाए चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रे, कौन पालकी का हक, कौन है हकदार, जिसमें संयम है। कौन में संयम है, जो मनुष्य है। तो मनुष्यों में संयम पाया जा रहा है, तो वहीं पर ही तप सार्थक है, और अन्य गति में तप हो भी नहीं सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को ऐसा हाईलाइटेड किया कि भैया मनुष्य शरीर रखा जाए किसके, आहार से, और मनुष्य शरीर से तप होता है, इसलिए तप बढ़ावन हेतु इसके आहार के लिए वो विहार करते हैं। आगे आचार शास्त्रों में वर्णन की गई विधि के अनुसार आहार मिलने पर ही लेते हैं। आसक्त होकर सदोष आहार ग्रहण नहीं करते। अन्य गृहस्थों द्वारा किया गया आहार ग्रहण करते हैं, स्वयं नहीं बनाते और बिना दिया ग्रहण नहीं करते। भक्ति पूर्वक दिया गया आहार ही लेते हैं, याचना करके दातार को दबाकर आहार नहीं लेते। बड़ी दिक्कत ये वाली आजकल की बड़ी दिक्कत है, बहुत सामना करना पड़ रहा है कि वहाँ पर डिमांड नहीं है कि मुझे ये खाना है या ये खाना है, आप ये बनाना या ये बनाना, वहाँ पर ऐसी डिमांड नहीं होती। तब ज़्यादा वो वहाँ पर बढ़ा जाता है। जो श्रावक होता है, गृहस्थ होता है, तो जो उसके यहाँ आहार बना है उचित है, तो वो आहार में से ही हिस्सा होता है, अलग से उनके लिए चौका नहीं लगता,
अलग से उनके लिए आहार नहीं बनता, और ना मुनिराजों की कोई डिमांड होती है कि भैया मुझे इस तरह का आहार चाहिए। लेकिन आजकल की प्रवृत्ति वहाँ की बात अपन जाने ही देते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, ऐसा योग्य आहार भी योग्य काल में या अनेक उपवासों के बाद पारणा में लेते हैं। हमेशा नहीं लेते, और लेते भी हैं तो पूरा पेट भरकर नहीं लेते, भूख से कुछ कम लेते हैं। इस प्रकार आहार लेने पर भी महान मुनियों को लज्जा उत्पन्न होती है कि हमें इतनी इच्छा होती है, इसमें भी हमारी हीनता है। इस प्रकार जिन्हें आहार लेने में भी लज्जा होती है, तो वो जिनका ग्रहण तीव्र राग बिना नहीं हो सकता, ऐसे धन वस्त्रादि दुष्ट परिग्रहों का ग्रहण कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनागम में लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी अणुव्रति कहा गया है, तो अधिक परिग्रह रखने पर मुनिपना कैसे माना जा सकता है? इसलिए मुनि को वस्त्रादि परिग्रह मानना मिथ्या है। दिगंबर जिनकी दिशाएं, जिनका वस्त्र है, आगे और कुछ नहीं है, एक धागा भी जिनके तन में नहीं है, वो भी एक तरह से जो पीछी भी अपन देखते हैं, कमंडल भी देखते हैं, शास्त्र भी देखते हैं, तो वो भी क्या बोला कि ये तीन चीजें भी मात्र संयम, ज्ञान और आराधना के लिए है। तो इसीलिए इसके अलावा और कुछ चीज मुनिराजों के पास नहीं होती। हाँ, यहाँ पर आहार के लिए बोल रहे हैं, तो आहार में मात्र ऐसा गरिष्ठ भोजन, श्रावक के लिए भी ये बात है कि भैया ऐसा भोजन, ऐसा आहार नहीं बनाना है जिससे बहुत गरिष्ठ हो। ऐसा आहार बनाना है कि जो औषधि के रूप में भी कार्य कर जाए, जिसमें तप में आलस्य ना आए। इसीलिए वैसे तो मुनियों का खुद का आचरण है कि वो स्वयं ही भूख से कम आहार ले रहे हैं, परंतु आहार की भी कुछ मर्यादा है कि आहार इस प्रकार का हो, वो श्रावक के विवेक अनुसार है। तो इसीलिए इसका भी ध्यान रखना। अब आगे का जो टॉपिक पढ़ोगे, टॉपिक पढ़ने में लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या है? कलिकाल का चक्रवर्तित्व। क्या समझ रहे? मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे धनवान किसको मान रहे हैं? चक्रवर्ती को मानते हैं। सबसे ज्यादा 6 खंडों का अधिपति वो चक्रवर्ती बोला। पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि भाई साहब क्या बात है, चक्रवर्ती कह दिया, लेकिन उसके आगे तो देखो, उसके आगे क्या कहा है, उसके पीछे जो लगा है कलिकाल, कलिकाल का चक्रवर्तित्व पना कहा है। और उसमें भी अपन अभी देखेंगे तो ऐसी उलाहना की है कि जो भ्रष्ट हैं, जो दुराचारी हैं, जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जिनके परिणाम शुद्ध नहीं है, उन्हें चक्रवर्ती कहा है। देखो पढ़ते हैं अपन, शार्दूल विक्रीडित श्लोक है, एक साथ पढ़ेंगे। दातारो ग्रहचारिणः किल धनम् देयं तदत्राशिनां गृह्णन्ता स्वशरीरतोऽपि विरता सर्वोपकारेच्छया लज्जैषैव मनस्विनां ननु पुनः कृत्वा कथं तत्फलं रागद्वेषवशी भवन्ति तदिदं चक्रेश्वर त्वं कले दाता तृतीय धन मुनिगण जो लेते आहार तन विरक्त होकर भी लेते, चाहे सब जग का उपकार तो भी स्वाभिमान युत लज्ज मुनिपद का फल यह आहार। राग द्वेष बस माने देखो कली का चक्रवर्ती आचार। क्या
कि भैया नदियों में इतना सारा पानी है और यदि मैं नहीं पीऊँगा तो उस पानी का क्या होगा। ऐसी जिसकी मान्यता है उस पानी का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तेरा जरूर बिगाड़ होगा। क्या कि भैया संसार में इतनी हवा चल रही है और पेड़ ऑक्सीजन दे रहे हैं और मैं ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करूँगा तो उस ऑक्सीजन का क्या होगा। क्या भाई साहब, यहाँ पर ये नहीं, इसी प्रकार की प्रवृत्ति उनकी है, उन मुनियों की है। मुनियों को बोला चक्रवर्ती, कली काल का चक्रवर्ती। कौन से मुनियों का? जिनका आचरण भ्रष्ट है, परिणाम भ्रष्ट है। हाँ, यहाँ पे बोला कि यदि मुनिराज ऐसा मान रहे हैं कि मैंने गृहस्थ के यहाँ आहार किया, इसके यहाँ आहार किया, इसका तो भला हो गया, इसको तो पुण्य मिल गया, किसके कारण? मेरे कारण। तो भैया ऐसे मुनिराजों को बोला कली काल का चक्रवर्ती, जो दे तो कुछ नहीं रहे हैं, मात्र ले रहे हैं, वो भी दातार से आहार को नवदा भक्ति पूर्वक ले रहे हैं, तो भी उनके परिणाम कैसे हैं? वो परिणाम ऐसे हैं कि दिया तो कुछ नहीं, लिया ही लिया है, उसमें भी खुद को क्या मान रहे हैं? श्रेष्ठ मान रहे हैं कि भैया मैंने इसके यहाँ आहार कर लिया तो इसका भला हो गया। तो ऐसे मुनियों को चक्रवर्ती का कार्य क्या होता है? वो देता है, लेता नहीं है, क्योंकि इतनी उसकी सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी से ले, और सामर्थ्य इतनी है कि पूरे 6 खंड को दे दे। क्या कि भैया वो देता है तो वो चक्रवर्ती है, लेकिन कली काल में उल्टा हो रहा है कि वो दे तो कुछ नहीं रहे हैं, ले रहे हैं, इसलिए लेते हुए भी इतना अहंकार, इतना घमंड, इतना अभिमान, तो इसलिए कहा कली काल का चक्रवर्ती। देखो अपन पढ़ते हैं अर्थ। इस मुनि धर्म में गृहस्थ दातार हैं, देने योग्य भोजन धन है। क्या? देने योग्य भोजन धन है, ये उल्टा नहीं लेना कि धन दिया उसे भोजन कह रहे हैं, अरे भोजन दिया उसे धन कह रहे हैं। क्या? देने योग्य भोजन धन है, तथा सबके उपकार की इच्छा से शरीर से विरक्त रहते हुए भोजन ग्रहण करना क्रिया है। यह भी बुद्धिमानों के लिए लज्जा की बात है। ये इन बुद्धिमानों की बात हुई, किनकी? जो अपन ने पहले वाले श्लोकों में पढ़ा। इस श्लोक में पढ़ा कि वो परिग्रह के धारी नहीं होते, रंच मात्र परिग्रह ग्रहण नहीं करते, उनको आहार भी लज्जा लगता है। आगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि इस भोजन को भेष का फल समझकर राग द्वेष के वशीभूत होते हैं। यह कली काल का चक्रवर्ती पना है। अर्थ में तो बड़ा उसमें कह दिया, जो श्लोक के माध्यम से अर्थ किया। देखिए पंडित टोडरमल जी ने जो भावार्थ लिखा है, देखो वो किस थोड़े विस्तार से लिखा है और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, पढ़ने मात्र से अपन को समझ में आ जाएगा। देखते हैं भावार्थ। गृहस्थ तो अपनी भक्ति से दातार होता है और मुनिजन पात्र होते हैं, तब भोजन रूपी धन का ही दान होता है, अन्य धनादिक का दान नहीं होता। तथा उस आहार को भी मुनिजन ग्रहण करते हैं तो उससे भी जिस प्रकार अपना दातार का व अन्य जीवों का भला हो, उस प्रकार से ही आहार लेते हैं। समझे? वही पहले वाले श्लोक की तरह कि डिमांड नहीं होती और रस आदि नहीं होता, जो वहाँ बनाए घर पे श्रावक के लिए उसी में से भाग होता है, अन्य उसको और मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा नहीं करते कि आहार लेकर प्रमादी होकर अपना बुरा करें, दातार को कसाय उत्पन्न करा के उसका बुरा करें और अन्य जीवों को दोष का कारण होकर उनका बुरा करें। आपने देखा होगा संसार में भी कि अतिथि जो आते हैं, अपने गेस्ट आते हैं, जो जल्दी से जल्दी चले जाए उसके प्रति तो प्रेम भाव होता है, साम्य भाव होता है, लेकिन जो ज़्यादा देर रुक गए, आलस्य कर रहे हैं, हमारे घर के कामों में बाधा दे रहे हैं, तो उनसे क्या करते हैं?
अरे यार अतिथि तुम कब जाओगे क्या, कि भैया कब वो समय आएगा कि जब आप जाओगे और हमारी ये वाली प्लेस खाली होगी जहाँ पर हमारा जो विश्राम का जो कार्य का स्थान है, जो ये संसार में भी देखा जा रहा है या नहीं देखा जा रहा। जब मुनियों को भी अतिथि का, तो ऐसा भोजन वो नहीं ग्रहण करेंगे कि जिससे प्रमाद आ जाए, प्रमादी हो जाए, जिनके लिए एक अलग से कमरा करना पड़े खाली, जिनके लिए अलग से उनका एक बिना गद्दे का पलंग, शुद्धता वगैरह सब करना पड़े। वहां से तो व्याकुलता ही वो उत्पन्न कर रहे हैं उस दातार को। तो इसीलिए वो ऐसा भोजन भी ग्रहण नहीं करेंगे, इतना पेट भर के भी भोजन नहीं खाएंगे कि उनको प्रमाद आए और तप में भी बाधा आए, स्वयं को भी बाधा आए और साथ में दातार को भी बाधा आए। तो इसीलिए अतिथि बिल्कुल सही संज्ञा है कि जिसकी तिथि नहीं है आने की, और जो बिल्कुल ग्रहण भोजन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जबकि भूख से कम कर रहे हैं। देखो आगे आहार लेते हुए वे अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह शरीर मुझे इष्ट नहीं है, परंतु इसके द्वारा तप का साधन करना है, यह नष्ट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा नीरस आहार लेना चाहिए। ऐसा जानकर आहार लेते हैं, स्वाद आदि के लोभ से आहार नहीं करते। इस प्रकार आहार ग्रहण करने पर भी उन्हें लज्जा उत्पन्न होती है, आहार लेने में संकोच उत्पन्न होता है, अपनी हीनता भासित होती है। फिर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग इस कली काल में आहार के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। आहार से मात्र आहार को नहीं लेना, या आहार से बहुत सारी चीजें कह दी, या किसी प्रसिद्धि के लिए मुनिपना धारण करते हैं, आहार के लिए मुनिपना धारण करते हैं, प्रभुत्व के लिए मुनिपना धारण करते हैं। ऐसे लोग अभी कली काल में देखे जा रहे हैं, और जब ये मुनिपना सदता नहीं है तो गायब हो जाते हैं, और पता चलता है कि वो अभी बहुत समय बाद वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे लोक लज्जा का कारण भी वो बनते हैं। कहते हैं कि एक दो मछली, जो गंदी एक मछली होती है, वो पूरे तालाब को गंदा करती है, ये कहती है या नहीं। यहाँ पर क्या गुणभद्र आचार्य मुनि वेश में थे या नहीं थे? तो वो मुनि वेश में होते हुए मुनियों की बुराई कैसे कर सकते हैं? छुपाना चाहिए ना उनको। तो जैसे अपने समाज में, अपनी संस्था में किसी ने बुरा कार्य कर दिया तो अपन क्या कहते हैं, संस्था का नाम बदनाम ना हो, तो अपन उसके दोष छुपाते। तो ऐसा गुणभद्र आचार्य को नहीं करना चाहिए था क्या? गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, तो ये तो छुपाना चाहिए था, वो भी तो अभी मुनि वेश में है। अरे भाई, यहाँ पर झलक रहा है निर्दोषपना, यहाँ पर झलक रहा है सत्यता, ये दोष नहीं लगना चाहिए। ये हाँ बिल्कुल सही, कि जो सत्य कहने का उद्यमी हो उसको भी श्रद्धान प्रबल है। पहले बात आई कि भैया शांत बैठने वाला दोषों को देखकर भी जो शांत बैठा है, उससे दोष करने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी वो शांत बैठने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर सत्यता हम तो यहाँ पर उद्घोषित करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने भी सत्यता की, इस कारण उनको राजा ने, जो भी उनके साथ कई स्टोरी सुनने में आती है जिसमें हाथी की कथा सबसे ज़्यादा उसको माना जाता है। तो ऐसे क्या हुआ कि भाई सत्यता के लिए उन्होंने अपने प्राणों के बल प्राणों को त्याग दिया। किसको दांव पे लगाया? खुद को दांव पे लगाया। कोई भी चीज वहां पर उन्होंने एकदम विरुद्ध नहीं बोली, खुलकर बोली। ऐसी गुणभद्राचार्य उन्होंने भी क्या किया कि भैया कुछ भी छुपाया नहीं है, सारी चीजें खुलकर बोली हैं। उन्होंने ये नहीं समझा था कि इसको पुरुष पढ़ने वाला होगा या स्त्री पढ़ने वाली होगी, तो भी उन्होंने अपने बीच के श्लोक में अपन ने देखा या नहीं कि उसमें क्या कहा कि जहर रूप का। अब वहां पर कोई होए और वो बोले नहीं ये तो हमारी बुराई कर रहे हैं स्त्री की, हम छोड़ रहे हैं इसको, हम नहीं पढ़ रहे, तो नहीं पढ़ो, छोड़ दो।
तो वहाँ पर किसी के पक्षपात के अनुसार बात नहीं की, जो सत्यता है वो सत्यता कही। मुनि होते हुए मुनि की बुराई क्यों कर रहे हैं कि जो बुरे मुनि हैं, जिनका आचरण भ्रष्ट है, उनका आचरण भ्रष्ट है तो हम कहेंगे, हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको देखकर बाकी भ्रष्ट ना हो। कहते हैं ना कि दो चीज़ों से व्यक्ति सीख रहा है, या तो खुद की गलतियों से, खुद के दोषों से, नहीं तो दूसरे ने जो दोष किए हैं उनसे, कि हमें ये कार्य नहीं करना। तो इस प्रकार कह रहे हैं यहाँ पर मुनियों के संबंध में भी बिल्कुल खुल के बात की कि जो भ्रष्ट है, ऐसा भ्रष्ट आचरण धर्म में नहीं चलेगा। संसार में तो अपन बुरा मानते ही हैं। कहते हैं ना कि संसार में किए हुए बुरे कार्य धार्मिक क्षेत्र में तो वो थोड़े कम हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, समाप्त भी कह देते हैं, परंतु धार्मिक क्षेत्र में किए हुए बुरे कार्य वो कहीं पर भी समाप्त या खत्म कम नहीं होते। हाँ, तो इसीलिए कहा कि ऐसे उच्च पद पर जाकर नीच कार्य नहीं करना। क्या कह रहे हैं? मुनि पना अंगीकार करते हैं, वे इस भेष द्वारा आजीविका की सिद्धि करते हैं। अतः हमें तो ऐसा भाषित होता है कि यह कलिकाल के चक्रवर्ती पने की महिमा है। जैसे चक्रवर्ती अपने क्षेत्र में रहने वाले देव आदि से भी अपनी आज्ञा मनवाता है, वैसे यह कलिकाल भी अपनी मर्यादा में उत्पन्न होने वाले मुनि आदि से भी विपरीत प्रवृत्ति करवाता है। ये तो मायावियों के भी देखे जाते हैं, भीड़ आदि पढ़ा है या नहीं, कि ये तो मायावियों के भी देखे जाते हैं कि इतनी उनकी फॉलोइंग है। मायावियों के भी देखे जाते हैं कि वो करे के जादू कर लेते हैं, परंतु जिसमें निर्दोषपना है वही हमारे लिए पूज्य है। इसलिए कहा कि मुनियों को ये आचरण नहीं है, उनका निर्दोष प्रवृत्ति हमारे लिए पूज्य होती है। सिद्ध कहते हैं ना, सिद्ध दशा कहते हैं। अपन ने सिद्ध चक्र विधान करा, तो सिद्ध चक्र विधान में मात्र सिद्धों की बातें आनी चाहिए, मुनियों की बातें क्यों आई थी? आचार्यों की, साधुओं की बातें क्यों आई थी? क्योंकि सिद्ध दशा ऐसी है, सिद्ध दशा को लो हाथी, और ये सब हाथी के पैर में आ जाते हैं। क्या जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार कहते हैं या नहीं? यहाँ पर इसलिए कहा कि मुनियों का आचरण से ही जो गृहस्थ है वो उनको अपना प्रेरणास्पद बनाता है। तो यदि जिस प्रकार का मुनि आचरण होगा, जिस प्रकार का वो आचरण होगा, उसी का आचरण वो गृहस्थ करेंगे, उसके नीचे वाले करेंगे, और तभी जाकर क्या होगा, जो दशा उनकी होगी वो दशा मेरी भी होनी चाहिए, ऐसी भावना होती है। जब कोई अच्छा यहाँ पर आ जाए, मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, किसी सीए को बुला लें, इंजीनियर को बुला लें, उसके बोलने से, उसके आचरण से, उसकी प्रवृत्ति से जो वो बच्चा होगा, जो आइडियल बना रहा है उसे अपना, वो तय करेगा कि मेरे को इनके जैसा बनना है। मुनिराजों को सिद्ध क्यों कह दिया चलते फिरते? क्योंकि उन्हें सिद्ध के समान बनना है, और जिसे सिद्ध के समान बनना है उसके आचरण ऐसे नहीं हो सकते हैं। आगे तो और भी बात कही, क्या प्रश्न क्या उठाया, यदि यह काल का ही दोष है तो इस काल में ऐसे मुनि मानना चाहिए क्या? यहाँ पर काल दोष संबंधी बात आएगी, पढ़ें। जिस प्रकार कली काल में अन्याय की प्रवृत्ति होती है लेकिन उसे न्याय नहीं मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि इस अन्याय की प्रवृत्ति काल दोष से है। उसी प्रकार कली काल में भ्रष्ट भेषधारियों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उन्हें मुनि नहीं मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि ऐसे भेषधारियों की प्रवृत्ति काल दोष से होती है। जैसे यह कहा जाए कि यह कार्य किसी दुष्ट अर्थात पाप कर्म के उदय से हुआ है, तो वहाँ दुष्ट के समान उस कार्य की भी निंदा समझना चाहिए। वैसे यह कहा जाए कि यह कार्य कली काल से हुआ है, तो वहाँ कली काल के समान उस कार्य की भी बहुत निंदा समझना चाहिए। इसलिए भोजन आदि के लिए रागी द्वेषी होने वाले भेषधारी मुनियों की निंदा करने के लिए यहाँ कली काल की महिमा कही है। इस प्रकार जानना
कि भैया जो कली काल के जो दोष हैं, जिस प्रकार कली काल को बुरा मानना है, जिस प्रकार पंचम काल को बुरा मानना है, तो पंचम काल में जो धूर्त क्रियाएं हो रही हैं, गलत क्रिया हो रही है, उसको भी पंचम काल के समान ही बुरा जानना, इस प्रकार की बात यहाँ पर कही। और आहार आदि की यहाँ पर जो चर्चा करी गई, परिग्रह ग्रहण की जो चर्चा की गई, वो इन 2 श्लोकों के माध्यम से हमने समझा। अब आगे कर्मों के निमित्त से होने वाली हानि 160 नंबर का श्लोक, इसकी चर्चा हमारी कल होगी। आज की चर्चा यहीं पर ही विराम देते हैं।